अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए खर्च कर दो, तो अगर भाव नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। कि परमात्मा की इतनी विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर। अगर भगवान की इच्छा न हो ना तो कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है। हमारे कई लोग ऐसे थे जो कह रहे थे पंडित जी हम भी चलेंगे, और नाम भी लिखवा दिया, लेकिन परमात्मा की कृपा नहीं थी तो आ ही नहीं पाए यहाँ पर। और जिनकी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति भी आ जाएंगे, उनका सवेरे फोन आया कि हम आ रहे हैं, और हमारे ब्याई जी भी आ रहे हैं और उनका भी आपको पाठ करवाना है। बोलो राधे राधे। देखो यहाँ पर सभी भक्त श्योपुर से तो देखो आए हैं, वो तो मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। और पिछले जिन लोगों ने हमारे साथ में बढ़ चढ़ कर के सहयोग किया, गिरिराज भगवान की तलहटी में सही भक्तों ने, वह सब भक्त तो आए, पर उसकी अपेक्षा नए लोग भी भागवत परिवार से जुड़े हैं और वो भी आए हैं। तो भगवान ने उनको बुलाया, उनके ऊपर भगवान की कृपा, तभी तो चले आए वो। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो हम नहीं आ पाते। और यही भागवत की कथा एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़ी पवित्र भूमि है, उसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। 88,000 संत महात्मा विराजमान है। वो सब ऋषि भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। कई हजार वर्ष बीत जाते हैं तपस्या करते करते। आज उनके मध्य सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज आए, ऋषियों ने देखा और खड़े हो गए, स्वागत करने लगे, आइए विराजिए। सूत जी ने कहा आपकी तो इतनी लंबी उम्र है और मेरी आयु 20 वर्ष की है। तो उन ऋषियों ने सुंदर जवाब दिया, बोले शास्त्रों में बताया गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन बोले जो ज्ञान है ना जिसके अंदर, वो तो सब जगह पूजा जाता है। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, और आप तो ये बताइए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधाधुना। एक ही प्रश्न किया, देखो बड़ा सुंदर है। क्या मांगा? सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से क्या प्रश्न किया है कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वधाधुना। ऐसा साधन बताइए कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। और हमसे कोई पूछ लेना क्या चाहिए, तो पहले तो कहेंगे क्या करें पंडित जी, बेटा था, बेटे की शादी तो होगी, पर क्या हुआ, पुत्र नहीं हुआ। सांसारिक लौकिक जो भोग हैं उनकी याचना रखते हैं, लेकिन उन महात्माओं को देखिए, एक ही प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति करम। हे सूत जी महाराज, ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कोई हमको ज्ञान दीजिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन बाल कृष्ण गोविंद हमको मिल जाए, गोविंद की हमको प्राप्ति हो जाए। सूत जी महाराज, बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सूत जी ने कहा काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तव। बोले हमारा जीवन क्या है? एक काल के मुख में है, काल व्याल मुखग्रास।
ये संसार क्या काल, हम सुरक्षित कब तक है? जैसे मान लो कोई एक अजगर सर्प हो, उसने विशाल मुख को खोल रखा है, पर जैसे मुख बंद करेगा हमारा भी गोविंदाय नमो नमः। तो इस काल रूपी व्याल के जो हम ग्रास बने हुए हैं और उससे छुटकारा पाना है तो आपको सहारा लेना पड़ेगा। और वो सहारा क्या है? बोले भागवत का सहारा लेना पड़ेगा, भगवान की बाल लीलाओं का, भगवान की कथाओं का, गुरु मंत्र का, गुरु रूपी जो महाराज मणि है उसका सहारा लेना पड़ेगा हमको। ये भागवत की दिव्य कथा वर्णन तो ऐसा भी आता है कि जब आगे कथा आएगी कि परीक्षित महाराज को 7 दिन में मरने का एक ऋषि कुमार ने श्राप दे दिया था। देवताओं को पता चला, सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आ पहुंचे। तो देवता कहते हैं, देवता है ना ये बड़े ठगिया हैं, इनको पता चला तो कि सुखदेव जी महाराज आए, क्या लेकर के आए? बोले ये जो भागवत की कथा है ना, तो देवताओं ने क्या किया? अमृत का कलश लेकर के चले आए और कहा, बोले महाराज ऐसा करो, ये भागवत कथा का दान हमको दे दो, और ये अमृत है, इस अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे देवताओं बड़े ठगिया हो तुम, कहाँ तो एक कांच का टुकड़ा और एक कहाँ मणि, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती है। भागवत का दान नहीं दिया, ब्रह्मा जी के पास चले गए, वर्णन ऐसा भी आता ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना चाहा, लेकिन जो भागवत का पलना है वो नीचे की ओर झुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, ये साक्षात कृष्ण वांग्मय स्वरूप है, ये साक्षात भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और वही भागवत हम सब श्रीधाम वृंदावन में जगन्नाथ धाम आश्रम में बैठ कर के उस कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। यह भागवत की जो कथा है, नारद जी महाराज को जो सनकादि 4 ऋषि कुमार है उन्होंने इसका नियम आदि बताया था। सूत जी महाराज ने पूछ लिया, बोले नारद जी महाराज तो ऐसे संत है जो कहीं पर एक जगह बैठते नहीं, और सनकादिक ऋषि है वो ऐसे महान संत हैं कि कभी कहीं जाते ही नहीं, एक जगह रह करके ही तपस्या करते हैं, तो उन दोनों भक्तों का मिलना कहां पर हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं, बोले एक दिन की बात है, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। एक दिन की बात है कि नारद जी महाराज दौड़ते हुए, तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। इधर बद्रिकानाथ धाम में 4 ऋषि कुमार भगवान का भजन कर रहे थे। पहले भजन करने के लिए कहाँ जाते थे? बद्रिकानाथ में, बद्री विशाल बाबा के। और आजकल तो कई लोग तुम्हारा जैसे बताते हैं, बोले साल में 2-2 बार दर्शन करके आते हैं। बाकी हमने सुना कि पूर्व में लोग भजन की अपेक्षा, क्योंकि भोजन और भजन एकांत जगह होना चाहिए, और जो भगवान बद्री विशाल बाबा है, 4 ऋषि कुमार भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन नारद जी महाराज दौड़ते हुए जा रहे थे। नारद जी से पूछ लिया, त्वरितम गम्यत्र कुत्र कुतश्च गमनम तव,
कहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो? और तुम्हारे मस्तक को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी कृपण व्यक्ति का धन कोई चोर चुरा करके ले गया हो। कृपण कहते हैं कंजूस को, जो कभी भी 1 रुपया भी दान नहीं दिया, क्योंकि निकलता ही नहीं है। पर इतने भी कंजूस मत बनो। बोलो राधे राधे। एक भगत था कंजूस, बता देता हूं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा भगवान की लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, पर मन में आ गई छोटी सी बात है कि एक भगत था, कभी 1 रुपया भी दान नहीं दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा कर भैया, जा मर जाएगा, जितना भी धन है ना यही पड़ा रह जाएगा, कौन खाएगा, पीछे वाले ही तो खाएंगे। और देखा जाए अगर समझे हम तो हमारा कुछ भी नहीं है, ना तो कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाएंगे। एक महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात बताई, बोले बेटा हम तो माया के पीछे लगे रहते हैं, और देखा जाए ना तो बोले जन्म देने वाली भी दूसरी, जन्म किसने दिया, माता जी ने। उसके बाद में नामकरण जो करते हैं वो नामकरण किसने किया, बोले दूसरे पंडित जी ने किया। उसके बाद में बड़े होते हैं तो विद्या अध्ययन का समय आता, तो विद्या भी किसने, बोले गुरु जी ने। जब गुरु जी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बच्चा आगे बढ़ जाएगा, मास्टर बन जाए, वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तो किसके आशीर्वाद से, ये भी गुरु की कृपा से। तो व्यापार भी किसने दिया, गुरु जी ने, हमारा कुछ नहीं है इसमें। और बोले हम धन इकट्ठा कर लेते हैं और महाराज उस धन को छोड़ करके महाराज संसार से चले जाते हैं। तो जो धन कमाया जीवन भर उसका भी हम भोग नहीं कर सकते, उसको भी कौन खाएगा, तो दूसरा ही खाता है। हम तो जमा करके रख जाते हैं। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन ये माया का बड़ा चक्कर है, ये माया छूटते नहीं है। मैं गांवों में देखता हूँ 60-60 साल के, 70-70 साल के बूढ़े बाबा हो जाते हैं, बूढ़ी माई हो जाती है, लेकिन कब्र में चाबी बांधती है, लेकिन कब्र की चाबी नहीं खुलती है उनकी। और एक कहावत आती है, जब 80 साल के हो गए और फिर भी अगर कमर की चाबी को नहीं खोलोगे, कि गंगा नायन गोमती, अरे चढ़े नगर गिरनार, बनजारा का बेल भय गयो जमारो हार। जैसे बनजारा का बेल रहता है ना, बोझा ढोता ढोता बेचारा मर जाता है, उसी प्रकार हमको भी जाना है, इसलिए माया के चक्कर में मत पड़ो। तो भगत बेचारा लोगों ने कहा कि कुछ तो दान कर ले। तो हुआ क्या कि आज भी शनिवार ही है, शनिवार ही ना, और शनिवार के दिन उसने क्या किया, हनुमान जी को मानता था, ऐसा करता हूं कि हनुमान जी को 1 रुपया चढ़ा देता हूं। और प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पर भी है हनुमान जी के मंदिर तो कई है, पर जो हमारे आचार्य लोग रहते हैं उनको जानकारी है, सिंहपुर हनुमान जी महाराज है यहाँ पर। आप भी दर्शन करना अगर आए हो तो। यहाँ से देखो ये जो जगन्नाथ धाम है, यहाँ से आपको गोपेश्वर महादेव पास में ही है, रंगनाथ भगवान का मंदिर सोने का खंबे का वो भी पास में ही है। यहाँ से गोदा विहार जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है वो भी पास में ही है। और यमुना जी का जो केसी घाट शाम के समय में आरती होती है वो भी पास में ही है। बांके बिहारी, राधा मोहन जी, राधा वल्लभ जी, ये सब यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि आए किस लिए, दर्शन करने के लिए तो आए।
तो आज शनिवार का बाहर था, तो उस भगत ने 1 रुपया निकाला और दान करने चला गया। हनुमान जी को चढ़ा दूंगा, पर क्या हुआ, भीड़ बहुत जबरदस्त लगी हुई थी। हमारे शिवपुर में रामतला हनुमान जी महाराज हैं। अब इतनी भीड़ बड़ी लगी रहती है, कभी कभी तो ना दर्शन के लिए कई यात्री रहते हैं। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की, जगन्नाथ धाम भगवान की। तो भीड़ के कारण उसने क्या किया, मुट्ठी में 1 रुपया रख रखा था। आधा घंटा बाद में नंबर आया, गर्मी के दिन थे। हुआ क्या कि महाराज पसीना आ गया हाथ में। जब बारी आई चढ़ाने की, चढ़ाने लगा, मुट्ठी खोल कर देखी तो पसीने से वो 1 रुपया भिगा हुआ था। वो कहता है, अरे देखो ये मेरा मित्र मेरे लिए रोने लग गया, मुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता है, ऐसे मैं चढ़ा दूं? नहीं 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 नहीं, मैं इसे नहीं चढ़ाऊंगा। और वह उस 1 रुपया को लेकर के वापस जेब में धर करके वापस घर आ गया। बोले हनुमान जी महाराज की। आइए, भगवान की आरती भी हो रही 2 मिनट के लिए। भगवान हनुमान जी महाराज का ही आज शनिवार भी है, तो 2 मिनट के लिए भगवान हनुमान जी महाराज का वंदन करेंगे, ध्यान करेंगे। हनुमत था के रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार गई। हनुमत था के रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार गई। हनुमत था के रे बाला था के रे बाला था के रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार गई। बाला थारे रे हनुमत था के रे हनुमत था के रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार गई। अरे काहे की नाव बनाई, काहे की पतवार, बनाई काहे की पतवार, काहे की नाव बनाई, काहे की पतवार, काहे की नाव बनाई काहे की पतवार। या मैं काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार। या मैं काहे की लगा दई जंजीर सागर में नैया डार दई। हनुमत था के रे बाला था के रे हनुमत थारे रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार। हनुमत तारे रे भरोसे माने आज सागर में नैया डारी गई। अरे राम नाम की नाव बनाई, भक्ति की पतवार, राम नाम की नाव बनाई, भक्ति
भक्ति की पतवार। अरे राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। या लगा दई जल जय हो नैया डार। या मैं ज्ञान की लगा दई जल क्षीर सागर में नैया डार। जय हो जय हो। जय हो। वाला थारे रे अरे हनुमत थाके रे वाला थाके रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार दई। अरे कौन है या में बैठन वारे कौन है खेवन हार। कौन है या में बैठन धनवाने कोयन के अनहार। अरे कौन है या में बैठन वारे कौन है खेवन हार। बेटन वाले कोयल है गया। या को कौन तो लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डार। या को कौन तो लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डार। जय हो हरि बोल। हरि बोल। जय हो श्री राधे। जय हो। आए सीता मैया बैठन वारी लक्ष्मण खेवन हार। सीता मैया बेटन वाली लक्ष्मण के बनहार। पर सीता मैया बैठन वारी लक्ष्मण खेवन हार। सीता मैया बेटन वाली लक्ष्मण के बनहार। या को राम जी लगावे बेड़ा पार सागर में नैया डार दई। हनुमत थाके रे अरे बाल थाके रे बाल थारे रे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डार दई। सागर में नैया डार दई। सागर में नैया डार दई। बोले बजरंग बली की जय हो। हनुमान जी महाराज की। जय हो। और सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, बोल नारद जी महाराज कहाँ से आ रहे हो, कहाँ पर जा रहे हो, क्या बात है? आपका मस्तक देखकर के ऐसा लगता है कि जैसे किसी कृपण का सर्वस्व धन चोर चुरा करके ले गए हो।
नारद जी महाराज ने पूरी बात बताई। बोले क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। बोले मैं पृथ्वी पर श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेतबंध, रामेश्वर, सब तीर्थों में गया, सब स्थानों पर गया, संत महात्माओं के यहाँ गया, सब जगह गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। और तब मैं वृंदावन धाम में आया, यमुना के किनारे पर आया, तो वहाँ मुझे बड़ा आनंद मिला। पर वहाँ ही मैंने क्या देखा कि वहाँ पर दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, एक युवती उनकी सेवा करने में लगी हुई है। मैं उनके पास जाने लगा। एक बार तो मन में आया कि मैं संत हूं, मुझे क्या लेना देना, लेकिन मैंने चलो कि ये वृद्ध पुरुष कौन पड़े हैं पूछूं जाकर के। मैंने जाकर के पूछा, बोले देवी तुम कौन हो, ये तुम्हारे आसपास में ये दो वृद्ध पुरुष कौन पड़े हैं। पूरा वृत्तांत बताया। बोले मैं तो भक्ति हूँ और ये मेरे ज्ञान वैराग्य नाम के दो पुत्र हैं। वैसे कथा आप सब जानते ही हो, भक्ति माता वृंदावन में आकर के जवान हो गई, और जो ज्ञान और वैराग्य है वो हमारा जर्जर बूढ़ापे में पड़ गए, क्योंकि ये ब्रज भूमि तो प्रेम की भूमि है, और वही भक्ति करने के लिए इस ब्रजमंडल में हम आए हैं। नारद जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले महाराज आप ऐसा करो, अगर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, भक्ति माता की कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो ऐसा करो, उनके लिए भागवत कथा का आयोजन करो। एक बार तो नारद जी महाराज के मन में आया कि जब मैंने वेद का पाठ सुना दिया, वेदांत का पाठ सुना दिया, गीता का पाठ सुना दिया, जब गीता पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेद के पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत के पाठ से क्या होगा, भागवत से क्या होगा। तो नारद जी महाराज के मन में संशय था, उस संशय को दूर किया सनत कुमार जी महाराज ने। बोले महाराज ये तो वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है भागवत, और जो रस वेद में नहीं है, जो स्वाद वेद में नहीं है, और वही स्वाद इस फल में है। और वर्णन ऐसा आता है कि शरद कुमार जी चारों भाई बद्रीनाथ से नीचे आए हरिद्वार में, और नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को लेकर के वृंदावन से आगे बढ़े तो बीच में पड़ता हरिद्वार। हरिद्वार में आनंद नाम का तट है, वहाँ बैठ करके भगवान ने चारों ऋषि कुमारों ने उनको कथा श्रवण कराई। वैसे आप सब जानते हो महात्मा की कथा है। उसके आगे चल करके बोले जब कथा सुना रहे थे, भागवत की कथा तो ऐसी है, कहते हैं भागवत का 18,000 श्लोक है ना, उनमें से अगर जिस घर में या कोई नित्य प्रति एक श्लोक का पाठ करते हैं, इतना फल प्राप्त होता है उसका, कई यज्ञों के बराबर बताया गया है। एक नहीं आधा, और आधा नहीं आधे में से आधा, यानी चौथाई श्लोक भी जहां पर होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए नित्य प्रति कम से कम भागवत के जो एक श्लोक है, आधा श्लोक है, चौथाई उसका तो गुणगान करना ही चाहिए। अब महात्म्य कथा तो और भी है, भागवत की कथा तो ऐसी है कि 1 घंटे क्या, 2 घंटे क्या, 4 घंटे भी हमको समय कितना ही आप सुनाओ, कथा का कोई अंत नहीं होता है। समय भी काफ़ी होता हुआ जा रहा है, क्योंकि 6 बजने वाले हमारे वक्त। कल रात्रि 6 बजे से कई लोग तो चल रहे हैं बेचारे, और उनको कितना होगा, 24 घंटे हो गए। श्योपुर से हम चले, कई लोग तो 2 दिन से तैयारी कर रहे हैं, कोई 4 दिन से तैयारियां करने में लगे। पर कल बस में कई लोग तो 6 बजे आकर के बैठ गए अपनी सीट पर।
तो इसलिए ज़्यादा भी समय नहीं लेंगे, कथा आप सब जानते हैं। उसके बाद में ज्ञान वैराग्य का बूढ़ापा दूर किया है और भक्ति माता के जो कष्ट था, दुख था, उस दुख की निवृत्ति हुई है। आगे जाकर एक कथा सुना रहे थे तो अनेक प्रसंग भी आते हैं कि नारद जी महाराज ने पूछा, बोले ये भागवत की कथा है, इस कथा को श्रवण कर करके किन लोगों को मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी महाराज को सनत कुमार जी आदि बताया, बोले भागवत की तो ऐसी कथा है, प्रेत पीड़ा विनाशनम। अगर जो कई प्रकार के पाप करता है और पाप करने के बाद में भी महाराज मर जाता है और मरने के बाद प्रेत बन जाता है ना, और किसी प्रेत के निमित्त में भी कथा करें तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रेत पीड़ा विनाशनम। और इसका उदाहरण देकर के बताया, इसकी कथा कह करके बताया कि एक तुंगध्वज नाम के, तुंगध्वज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। उनके यहाँ पर महाराज दो पुत्र हुए हैं, एक तो धुंधकारी, एक गोकर्ण जी महाराज। और धुंधकारी ने बहुत गलत काम किया, गलत कर्म किए, और गलत कर्म करने के अनुसार वो प्रेत आत्मा में पड़ा, प्रेत बन गया। तो उसके उद्धार के लिए उनके भाई गोकर्ण जी है, उन्होंने आकर के भागवत की कथा सुनाई और उनको दिव्य भगवान की प्राप्ति हुई। वैसे कथा सब जानते हो आप, हमारे साथ जो भक्त है ना, वो तो महाराज कथा से भरपूर है सभी लोग। ये भागवत की कथा ऐसी है, दिव्य कथा है। आगे जो धुंधकारी नाम का गोकर्ण जी का भाई था, इनके लिए गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। ये कथा भी बड़ी लंबी चौड़ी है, पर हमारे पास में समय को देखते हुए आगे जाकर के कहते हैं कि गोकर्ण जी ने एक बार श्रावण मास के महीने में सभी नगरवासियों को कथा सुनाई, और जिस प्रकार से भगवान श्री राम सभी भक्तों को साकेत धाम में ले गए, उसी प्रकार से गोकर्ण जी भी वहाँ के सब नगरवासियों को भगवान के धाम में पहुँचा दिया। कथा के नियम भी बताएं, और नियम श्रोता के लिए भी लागू होते हैं और वक्ता के लिए भी लागू होते हैं। भागवत के नियम भी कई हैं, ऐसी बात नहीं कि नियम नहीं हो। भागवत में कई नियम बताएं। जो व्यक्ति विधिवत भागवत का पाठ करवाता है, पूजन करता है, उसके कई नियम हैं। शोर कर्म नहीं करना चाहिए, एक समय वैसे तो भोजन करना चाहिए, एक समय फलाहार करना चाहिए। वैसे नियम तो ये बताते हैं कि घृत पानम पयपानम, बताया घी पी करके रहना चाहिए, पर आजकल वो संभव नहीं है। बोले घी नहीं पी सकते हैं तो पय यानी दूध पी के रह जाओ, पर ये भी संभव नहीं है। तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि भाई एक समय फलाहार करो और एक समय भोजन करो। पर ये भी मत सोचना कि पंडित जी ने कह दिया कि भैया एक समय फलाहार करना और एक समय भोजन करना। भैया किसी कोई दवाई गोली खाता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों समय भोजन कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर प्रेम से 7 दिन तक आप यहाँ पर कथा सुने, भगवान का भजन करें, और तीसरी बात जितनी हो सके उतनी सेवा करना। हमसे कोई पाप बन जाता है, उसको काटने के लिए तो हम क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे गंगा यमुना तीर्थ क्षेत्र में, और अगर हमने यहाँ आकर के पाप कर दिया, जितनी सेवा हो सके, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जैसे हम चाय पीते हैं साहब, चाय पी करके क्या नाम से डिस्पोजल को कहीं भी फेंक देते हैं, और उस डिस्पोजल को ब्रजवासी उठाएगा बेचारा। सभी भक्त, मैं भी आपके साथ ही हूं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या, 7 दिन तक इस मंदिर प्रांगण में जितनी सेवा हो जाए। हमें चाय पिया, अगर किसी भाई ने डाल भी दिया तो कोई बात नहीं, उसको उठा करके हम डाल दें। पात्र लगे हुए, कचरादान लगे हुए, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है। तो जितनी सेवा आप करोगे उसका पुण्य मिलेगा आपको। और भगवान की सेवा कौन कर सकता है? जो भगवान का भक्त होगा। हमारे शिवपुर में कई बार चर्चा चलती है, और हमारे प्रोफेसर जी हैं विपिन बिहारी जी, वैसे कई लोग परिचित हैं, पर उनका नेम मुझे बड़ा लगा।
मैंने कई बार देखा उनको। एक बार हमारे गुरुकुल के कार्यक्रम में आए थे। निजी गौशाला भी चलती है उनकी, बताइए आप। जो श्योपुर के लोग हैं, कई लोग जानते हैं उनको। हमारे गुरुकुल समिति से भी जुड़े हुए हैं वो। श्री राम गौशाला है रायपुरा में उनकी। पर देखो, प्रोफेसर होने के बाद भी ये बताइए कि हमने एक बार गुरुकुल में कार्यक्रम किया तो कई लोगों ने चाय पी और गिलास को वहीं डाल दिया। उन्होंने चाय पी करके खुद का भी गिलास लिया और सब गिलासों को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। बताइए आप सब, ये सेवा, कोई अभिमान नहीं। तो मेरा तो कहना यही है, हाथ जोड़ करके आप सभी भक्तों से निवेदन है कि हम यहाँ पर किस लिए आए? अच्छा कार्य करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। तो हमसे जितनी भी सेवा हो वह सेवा यहाँ पर करना है। बाकी नियम तो कई है, देखो, वक्ता के लिए भी श्रोता के लिए भी है। जितना नियम हो जाए, और सबसे बड़ा नियम यही है कि यहाँ पर हम सबको मिलकर के सेवा करना है और भगवान के दर्शन करना है। अपनी वाणी का आज यही विराम देता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए आज हम यहीं विराम देंगे। और कल कथा का जो समय रहेगा, वो कथा का समय रहेगा 10 बजे से 2 बजे तक। 8 बजे सभी यजमान बंधु, सभी हमारे भागवत परिवार के सदस्य, सभी भागवत परिवार के भक्त 8 बजे पूजा इस भागवत पांडाल में विराजमान हो जाएंगे। कोई भी आपको बार बार बुलाने नहीं जाएगा, ऐसा मौका न दें अपन। और 8 से 9 बजे तक पूजा चलेगी। जैसे आज विधिवत पूजा हुई है, वैसे ही कल भी पूजा होगी। अगर जितने जल्दी आज आ जाओ, कल आओगे आप, तो उतना ही अच्छा पूजा का कार्यक्रम होगा। और अगर आप 9 बजे आओगे सभी लोग, क्योंकि 10 बजे तो कथा होना है। 8 से 9 पूजा का समय रखा गया है और 9 से 10 का फलाहार का समय रखा गया है। और 10 बजे से 2 बजे तक भागवत की कथा श्रवण कराई जाएगी। इसलिए सभी अपने समय का ध्यान रखते हुए और समय पर आएंगे। और अगर किसी को कोई भी बात हो, कुछ जानकारी लेना हो, किसी को कोई परेशानी हो खाने पीने में, रहने में, तो हमारे आचार्य चंद्र प्रकाश जी, गिरधर गोपाल जी, किसी प्रकार की आप लोगों को कोई परेशानी हो तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोगों का, है ना। और अगर जैसे कल हम कहीं जाएंगे दर्शन करने के लिए, अगर भगवान की कृपा बनी रहेगी, कहीं रोका टाकी न करेंगे। जैसे रात को आए थे, कहीं हमारी बस भी रोक ली थी। पर अगर कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो जानकारी हमारे आचार्य चंद्र प्रकाश जी देंगे, या आपको वो सूचना सुबेरे पूजा में बता दिया जाएगा, सुबेरे कथा में बता दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि आज तो देखो जाना कहीं हुआ नहीं, सुबह से लगे हुए कलश यात्रा, यमुना महारानी का दर्शन किया है ना। और रात्रि में आज आपको कहीं जाना है तो आप जैसे केसी घाट है, यहाँ पर गोपेश्वर महादेव है, रंगनाथ भगवान है, उनके आदि जानकारी हमारे गिरधर गोपाल जी, चंद्र प्रकाश जी आपको करेंगे। अब आरती करेंगे, आरती के बाद में सभी सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और 2 आरती की थाली है, तो एक आरती से महिलाएं करेंगी और एक से पुरुष वर्ग करेंगे। 2 थाली है, तो बड़े भाव के साथ में एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर में सब आरती कर लेंगे। एक दूसरे को हाथ लगा लेंगे। हाथ भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। और सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः गंधा देवी संपूजयेतः। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं
आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। ओ देख छवि में बलिहारी में जाऊं। हरि बोल। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उना चरणों के मैं दर्शन पाऊं। ओने चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। क्या बात है? संगम सोए ब्रजभान दुलारी। संगम में सोहे वृष भान दुलारी। ललितादिक सब सखिया प्यारी। ललितादिक सब सखिया प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आपे हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओना चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। शीतलेन जलेन कर्मणि प्रोक्षणम महा
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामः शान्तिः सुशान्तिः सुवर्धो भवः। हरिः ओम। ओम जगनेन जज्ञमयजन्त देवहस्तानि धर्माणि प्रथमान्याः सन्नः तेहनाखं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम। महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपतनै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम। वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरिः ओम। पंचम वेदाय विद्महे महापुराणाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपात्रलब्जे पुण्यगजाति करविल्विरसाल पुष्पै बिल्वं प्रबाल तुलसी दलमञ्जरेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धम्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर सुमन सुगंधि सुमन हुत सुमन सुगंधि बहार। पुष्पांजलि अर्पण करूं प्यारे लाल करो स्वीकार। सांगाय स परिवाराय स सत्ताय स कुटुंबाय श्रीमद्भागवत सप्ताह नारायण देवता मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा रमण सरकार की जय हो। गोपेश्वर बाबा की जय हो। कात्यायनी मैया की जय हो। यमुना रसरानी की जय हो। यमुना पटरानी की जय हो। वृंदावन